नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। सीधा आपको लिए चलते हैं जौनपुर, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेताओं को तनिक भी कोई संकोच नहीं होता है और बहनों और भाइयों, जहां भी कांग्रेस ने अपने पार्टनर ढूंढे हैं, ढूंढ ढूंढ करके जितने भी दागी दल हैं, भ्रष्ट दल हैं, परिवार के दल हैं, इन्हीं सभी दलों को इन्होंने चुनावी मैदान में उतार करके पूरे देश के अंदर अव्यवस्था और अराजकता का जैसे ठेका सा ले लिया हो। लेकिन भारत जान रहा है, पूरा भारत जान रहा है, मोदी जी के नेतृत्व में हमने बदलते हुए भारत को देखा है। एक ऐसा भारत जिस भारत ने आज दुनिया के अंदर अपनी धाक जमाई है। आज दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा है। भारत की देश के अंदर अव्यवस्था और अराजकता का जैसे ठेका सा ले लिया हो। लेकिन भारत जान रहा है, पूरा भारत जान रहा है, मोदी जी के नेतृत्व में हमने बदलते हुए भारत को देखा है। एक ऐसा भारत जिस भारत ने आज दुनिया के अंदर अपनी धाक जमाई है। आज दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा है। भारत की सुरक्षा पुख्ता हुई है। बहनों और भाइयों, पूरे देश के अंदर आज आप विकास के नए नए कार्य देख रहे होंगे। कहीं आईआईटी बन रहे हैं, कहीं आईआईएम बन रहे हैं, कहीं एनआईटी बन रहा है, कहीं पर ट्रिपल आईटी बन रहा है, कहीं पर वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज बन रहा है, कहीं पर हर घर नल की योजना के माध्यम से हर परिवार को शुद्ध आरओ का पानी दिलाने की कार्रवाई आगे बढ़ रही है। बहनों और भाइयों, ये लगातार आज देश के अंदर पिछले 10 वर्ष में मोदी जी ने जो कायाकल्प किया है, विकास भी हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं। कहीं हाईवे, कहीं रेलवे। रेलवे में भी आपने देखा होगा, वंदे भारत, अमृत भारत, नमो भारत के नाम पर नई नई ट्रेन आ रही हैं और गरीबों के कल्याण के लिए भी कितना कार्य हो रहा है। मैं तो कहूंगा बहनों और भाइयों, एक और भारत है मोदी जी के नेतृत्व में 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान है, 23 करोड़ लोग भूखों मर रहे हैं वहां पर। 23 करोड़ की कुल आबादी और वह भी भूख से मर रही है। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, जो पाकिस्तान का राग अलाप रहे हैं, 4 जून का उनका बोरिया बिस्तर बंद करके पैक करके उनको बोलो, जाओ पाकिस्तान, भारत पे बोझा मत बनो, पाकिस्तान में जाके भीख मांगो। बहनों और भाइयों, एक तरफ भारत अपने 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ दे रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान में भूख से बिलबिलाते पाकिस्तानी लोग आपके सामने हैं। जितनी पाकिस्तान की आबादी है, उससे बड़ी आबादी को भारत ने पिछले 10 वर्ष में गरीबी रेखा से उभारने में मदद की है। 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से उभरे हैं भारत के अंदर। 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा प्राप्त हो रही है। और मोदी जी ने घोषणा की है, इस बार आएंगे 70 वर्ष से ऊपर के हर व्यक्ति को फ्री में आयुष्मान भारत की सुविधा का 5 लाख रुपए हर वर्ष उपचार की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। बहनों और भाइयों, 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि। उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ निराश्रित महिला, बुजुर्ग और दिव्यांग जनों को 1000 रुपए हर माह पेंशन की सुविधा। देश के अंदर 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय, 10 करोड़ गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना का सिलेंडर पहुंच गया और 4 करोड़ गरीबों के मकान भी देश के अंदर बन गए। और मोदी जी ने घोषणा की है, इस बार आएंगे तो बाकी बचे हुए गरीबों का भी मकान बनाएंगे। बहनों और भाइयों, एक तरफ गरीब कल्याण का कार्य करने वाली मोदी सरकार देश के विकास को दुनिया के सामने, भारत को आत्मनिर्भर और विकसित भारत की आधारशिला रखने के लिए बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य देश के अंदर हो रहे हैं। और दूसरी तरफ राम का विरोध करके, रामद्रोही वे लोग हैं जो भारत का विरोध करते हैं, भारत में जातिवादी और परिवारवादी राजनीति करते हैं। पहले जाति के नाम पर आपको लड़ाएंगे,
फिर आपके हिस्से का बंदर बांट करवाने का काम करेंगे। यही तो काम किया था इन्होंने, यही तो काम कर रहे हैं, यही तो इनके कारनामे हैं। आज मैनिफेस्टो पढ़िए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का। ये मैनिफेस्टो इंडी गठबंधन का क्या बताता है? ये मैनिफेस्टो बताता है, इन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण को ये लोग मुसलमानों को दे देंगे। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या कहा साहब, हम लोग ये करेंगे कि सभी लोगों की संपत्ति का सर्वे करवाएंगे और संपत्ति का सर्वे करवाने के बाद इनके द्वारा कहा जाता है कि संपत्ति का सर्वे करवाने के बाद यह उस पे एक वरासत टैक्स लगाएंगे। वरासत टैक्स का मतलब आप जान रहे हैं? आपके बाप दादों ने, आपके ग्रैंडफादर ने, आपके फादर ने जो संपत्ति अर्जित करके आपको विरासत के रूप में दी है, इसमें से आधी संपत्ति ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग ले लेंगे। फिर ये पाकिस्तान, बांग्लादेशी घुसपैठियों को, रोहिंग्या को बांटने का काम कर देंगे इसी संपत्ति को। क्या अपनी संपत्ति में आप क्या इनको बंदर बांट करने देंगे? क्या आपके बाप दादों की खून और पसीने की कमाई में क्या ये लूट मचाएंगे? क्या इनको सेंधमारी करने की छूट देंगे? क्या? और दूसरा, बहनों और भाइयों, मैं इसीलिए कहता हूं कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के अंदर उनका घोषणा जो कहती है, वो ये कहती है कि हम वरासत टैक्स लगाएंगे। ये वरासत टैक्स कुछ और नहीं, ये औरंगजेब का जजिया कर है, जजिया कर। क्या जजिया कर देंगे? अरे स्वतंत्र भारत है, जजिया कर औरंगजेब ने लगाया था। औरंगजेब मुगलों का सबसे क्रूर बादशाह था। औरंगजेब ने अपने भाई की हत्या की। औरंगजेब ने अपने बाप शाहजहां को कैद कर दिया था और शाहजहां ने अपनी जीवनी में लिखा है कि ऐसा कमबख्त पुत्र किसी को प्राप्त न हो। उसने कोसा है, उसने कहा औरंगजेब के बारे में शाहजहां ने लिखा है कि इससे का ऐसा कमबख्त पुत्र किसी को पैदा न हो। और कोसते हुए औरंगजेब ने कहा था कि तुमसे अच्छे तो ये हिंदू हैं जो जीते जी अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते हैं और मरने के बाद भी अपने परिवार, अपने पूर्वजों को श्राद्ध और तर्पण के माध्यम से जल देने का काम करते हैं। लेकिन दुष्ट औरंगजेब, तुमने तो मुझे एक एक बूंद पानी के लिए तरसाया है। बहनों और भाइयों, ये जजिया कर जो था औरंगजेब का, ये हिंदुओं पर लागू होता था। वो कहता था हिंदुओं को कि तुम या तो मुसलमान बन जाओ और नहीं तो तुम्हें जजिया कर देना होगा। बहनों और भाइयों, हमें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के इस गठबंधन के माध्यम से जो औरंगजेब की आत्मा आज घुस रही है, इसको पूरी तरह बेनकाब करना होगा। और इसीलिए हम लोग आए हैं आपके पास। ये जौनपुर संसदीय सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने यहां से श्री कृपा शंकर सिंह जी को अपना प्रत्याशी बनाकर के आपके बीच उतारा है। कृपा शंकर जी चुनाव जीत के जाएंगे? मुगरा बादशाह की आवाज में बोलो, जाएंगे? दोनों हाथ, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, जहां तक आवाज जा रही है, दोनों हाथ ला करके बोलो, मुझे बताओ, आश्वस्त करो, चुनाव जिता के भेजेंगे कृपा शंकर जी को? भेजेंगे? लेकिन इसके लिए आपको दो काम करने होंगे। आज 21 तारीख हो गई ना? क्या आज 22 है? 22 है ना आज? ठीक, चलिए आप याद रखते हैं। तब तो मैं आश्वस्त हूं कि 25 को सही समय पे वोट देने जाएंगे। तो आज 22 हो गई, 23 और 24 2 दिन का समय आपके पास है। इन 2 दिनों में कितने लोग ऐसे हैं जो कमल चुनाव चिन्ह के साथ फिर एक बार मोदी सरकार बनाने के लिए 10-10 घरों में जाकर के प्रत्येक सदस्य से मिलकर के कमल खिलाने का आग्रह कर सकते हैं? कितने लोग हैं? अभिनंदन आपका, आप तो पूरा ही मुगरा बादशाहपुर तैयार है। बहनों और भाइयों, 10-10 घर में 2 दिन में 20 घर में कवर करते हुए 25 मई को
प्रत्येक परिवार को, प्रत्येक मतदाता को, वयस्क मतदाता को मतदान केंद्र पर ले जाकर के कमल खिलाने की आवश्यकता है। खिलाएंगे, खिलाएंगे बहन और भाइयों, कमल खिलाएंगे। और जिन लोगों ने पानी के लिए तरसाया है, पहचान के लिए तरसाया है, जिन लोगों ने विकास के लिए तरसाया है, जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश के विकास को बाधित करते हुए माफियाओं को संरक्षण दिया है, ऐसी समाजवादी पार्टी की जमानत को जब्त करवाने का काम करेंगे करेंगे। तो फिर मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्रीमान पुष्पराज सिंह जी से। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे थे जहां जौनपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित किया और साथ ही बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील की। दरअसल आपको बता दें कि 25 मई को उत्तर प्रदेश की जौनपुर लोकसभा सीट में भी मतदान होना है और इसी के मद्देनजर जहां जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने जमकर विपक्षी गठबंधन पर भी निशाना साधा और साथ ही साथ उन्होंने बीजेपी सरकार की कई उपलब्धियां भी गिनाई। और इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों को गरीबी रेखा के बाहर लाने का काम बीजेपी ने किया। और चलिए रुक करेंगे बड़ी खबर का। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें इस वक्त की ये बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ प्रचार में जुटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस्ती श्रावस्ती में करेंगे चुनावी जनसभा। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में करेंगे प्रचार। इस वक्त की ये बड़ी खबर। आगमन को लेकर अलर्ट मोड पर प्रशासन। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रही जहां लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं और इसी कड़ी में आज वो बस्ती और श्रावस्ती में भी चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वे प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे और साथ ही आपको बता दें कि उनके इस आगमन को लेकर, चुनावी जनसभा को लेकर प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। तो रैली स्थल की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं और इसी जगह से अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे और बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार करेंगे। तो वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर प्रशासन भी अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धुआंधार प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं और आज भी बस्ती और श्रावस्ती में वो चुनावी प्रचार करेंगे। इस दौरान बीजेपी प्रत्याशी के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मंच पर मौजूद रहेंगे। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर एक तरफ जहां प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं, तो वहीं आज बस्ती और श्रावस्ती की जनता में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर उत्साह नजर आ रहा है। तो बस्ती और श्रावस्ती में आज चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वो वोट की अपील करेंगे और आपको बता दें कि उनकी चुनावी जनसभा को लेकर जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में तो उत्साह है ही, लेकिन साथ ही साथ रैली स्थल की बात की जाए तो वहां पर प्रशासन भी आज अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में लगातार धुआंधार प्रचार प्रसार में जुटे हुए और इसी कड़ी में आज वो बस्ती और श्रावस्ती में भी चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। उनके आगमन को लेकर एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह, तो वहीं प्रशासन भी अलर्ट मोड पर। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ बस्ती से हमारे सहयोगी इंद्रजीत चौधरी हमारे साथ जुड़े। इंद्रजीत, सबसे पहले आप तो जानना चाहेंगे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस्ती में भी एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे, किस वक्त तक उनके पहुंचने की उम्मीद और क्या कुछ तैयारियां? जी बिल्कुल जागृति, देखिए मैं बताना चाहता हूं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज मंडलीय जो है वो दौरा है, जिसको लेकर वो बस्ती तीनों प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करने की अपील करेंगे, जिसमें वो करीब 12:15 पे वो पॉलिटेक्निक ग्राउंड पहुंचकर जनसभा को संबोधित करेंगे। जी
बिल्कुल इंद्रजीत, साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि आज वो एक चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंच रहे हैं, कौन कौन इस दौरान उनके साथ मंच पर मौजूद रहेगा? जी देखिए, मैं बता देना चाहता हूं कि आज बस्ती मंडल के तीनों जनपदीय के जो उम्मीदवार हैं, जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं, वो तीनों यहाँ जो है मौजूद रहेंगे और उनके साथ जो बीजेपी के समर्थन हैं वो भी जो है वो वहाँ एकत्र होके जो है वो वहाँ नजर आएंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी का आज का कार्यक्रम डुमरियागंज, सुल्तानपुर और संत कबीर नगर में जनसभा करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें कि बस्ती और श्रावस्ती में भी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जनसभा में मौजूद रहेंगे। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। खासतौर पर डुमरियागंज, सुल्तानपुर और संत कबीर नगर में वो जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके अलावा वो बस्ती और श्रावस्ती में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जनसभा में मौजूद रहेंगे। इस वक्त की ये बड़ी खबर। और रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का, सुल्तानपुर से बड़ी खबर। सुल्तानपुर दौरे पर बसपा सुप्रीमो मायावती चुनावी जनसभा को करेंगी संबोधित। ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां बसपा प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार प्रसार करेंगी मायावती। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार चुनाव के मद्देनजर जहां तमाम पार्टियों की ओर से प्रचार प्रसार किया जा रहा है और इसी संदर्भ में आज सुल्तानपुर दौरे पर रहेंगी बसपा सुप्रीमो मायावती, जो चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगी और साथ ही साथ बसपा प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार प्रसार करेंगी और वोट की अपील करेंगी बसपा सुप्रीमो मायावती। तो वही लोकसभा चुनाव के छठे और सातवें चरण को लेकर राजनीतिक दल कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहते और इसी कारण दिग्गज पूरी तरह से कमर कसकर मैदान में हैं। अब इसी कड़ी में सपा सांसद डिंपल यादव आज आजमगढ़ पहुंची और जहां उन्होंने 2 जगहों पर चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान डिंपल यादव ने इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव के समर्थन में वोट की अपील की तो स्थानीय भाषा में जनता को संबोधित भी किया। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं आजमगढ़ की। और चलिए अब रुक करेंगे 4 मिनट में 18 मंडल की खबरों का। पीलीभीत में महिला के साथ लूट करने वाले लुटेरों की पुलिस से हुई मुठभेड़, 2 लुटेरों के पैर में लगी गोली, अस्पताल में चल रहा इलाज। आगरा में आयकर विभाग की छापेमार कार्रवाई चौथे दिन भी जारी है। एसबीआई बैंक में तीनों कारोबारियों के यहां से मिली 60 करोड़ रुपए की रकम। प्रतापगढ़ में सपा प्रत्याशी एसपी सिंह पटेल ने की चुनावी जनसभा, जनता से वोट करने की अपील, बीजेपी पर साधा जमकर निशाना। महोबा में महिला थाना में फरियादी से मारपीट का मामला, थाना प्रभारी सहित अन्य पुलिस कर्मियों के खिलाफ दी तहरीर, पीड़ित परिवार पर तहरीर बदलने का बनाया जा रहा दबाव। महोबा में गांव के चौकीदार से लूट की वारदात, दबंगों ने मारपीट कर अवैध तमंचा दिखाकर लूटे 5,000 रुपए, तहरीर के बाद भी पुलिस ने नहीं की कोई कार्रवाई। संत कबीर नगर में कूड़ा कचरा हटाने के विवाद में चली गोली, एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर 4 राउंड की करी फायर, 2 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लेकर करी पूछताछ। प्रतापगढ़ पहुंचे राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी, चुनावी जनसभा को किया संबोधित, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी की जिताने की अपील। बागपत में महिलाओं के बीच हुई जमकर मारपीट, करीब 20 मिनट तक युद्ध का मैदान बनी रही सब्जी मंडी, वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। फर्रुखाबाद में तेज रफ्तार स्कूल की गाड़ी पेड़ से टकराई, करीब आधा दर्जन बच्चों को आई चोट, बड़ा हादसा होने से टला। फर्रुखाबाद में आवारा कुत्तों का आतंक, आवारा कुत्ते के हमले से सब्जी विक्रेता हुआ गंभीर रूप से घायल।
कासगंज पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 25,000 के शातिर इनामी अपराधी सहित 2 लोगों को किया गिरफ्तार। बागपत में मकान में रखे पटाखों में आग लगने से विस्फोट, मलबे में तब्दील हुआ पूरा मकान, जोरदार धमाके के साथ दहल उठे आसपास के मकान। प्रतापगढ़ में बीजेपी सांसद के होटल समेत 3 नामजद लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। और चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।